परम पूज्य मल्लुक पीठाधीश्वर जी महाराज एक प्रसंग सुनाते हैं, हम इसी प्रसंग पर आपको सुना रहे हैं। एक बार कहीं प्रयागराज के आसपास की बात होगी, एक नाविक नाव लेकर जा रहा था। नाव में 20, 25, 30 लोग बैठे थे। नाव जब मझधार में पहुंच गई, अचानक नाव हिचकोले खाने लगी, डूबने लगी, या ऐसी कुछ स्थिति आ गई, भंवर में फंस गई, शोर मच गया, लोग चीखने चिल्लाने लगे, बचने के लिए आवाज लगाने लगे। उस समय नाविक ने नाव को छोड़कर छलांग लगा दी। नाव पलट गई, नाव डूब गई। नाव में जितने भी लोग थे, 15 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, सब डूब गए, सबकी मृत्यु हो गई। ये जो नाविक था, ये बाहर निकलना चाहता था, ये भी ना निकल पाया, इसकी भी मृत्यु हो गई। ये सब धर्मराज के द्वार पर पहुंच गए। धर्मराज ने चित्रगुप्त जी को बुलाया और चित्रगुप्त जी से कहा कि हिसाब किताब बताओ। तब उन्होंने कहा कि हिसाब किताब तो बताऊं, सब ठीक है, पर एक बात सुन लीजिए, ये 14-15 लोग नाव में सवार थे, यात्री थे, ये नाविक है, ये गंगा में डूबकर मरे हैं। चित्रगुप्त जी ने एक एक व्यक्ति से सब पूछ लिया, और पूछने के बाद फिर उन्होंने कहा कि जितने भी लोग यात्री हैं, इन सब यात्रियों को बैकुंठ भेज दीजिए। गंगा जी में डूबकर प्राण गए, गंगा की रज मिली, गंगा का तट मिला। ये कौन है? बोले ये नाविक है। तब धर्मराज ने कहा कि इनको नरक भेजिए। उसने कहा कि मुझे नरक किस बात के लिए? उसी गंगा में डूबकर ये मरे, उसी गंगा में डूबकर मैं मरा, मुझे नरक क्यों मिला? तब कहा तुम्हें इसलिए नरक मिलेगा, तुम नाविक थे, तुम केवट थे, तुम्हें उस नाव को छोड़कर भगना नहीं चाहिए था। कर्तव्य पालन करते करते, इन लोगों के प्राण बचाते बचाते, कर्तव्य कर्म का पालन करते करते बलिदान हो जाते तो दोष नहीं लगता। तुम्हारी जिम्मेदारी थी इनको पार लगाना, पर तुमने कर्तव्य कर्म का त्याग किया। और कर्तव्य कर्म का जो त्याग करता है वह तो दंडित होता है, तुम्हें नरक भेजा जाएगा। तुम तैरना जानते थे, तुम्हें स्वयं को ही बचाने का प्रयत्न नहीं करना था, पूरी नाव को बचाने का प्रयत्न करना था। हम यही निवेदन कर रहे हैं आपको। व्यक्ति न जाने तो कोई समस्या नहीं है, जान लेने के बाद में हाँ दोष लगता है। भुवि भौमानि भूतानि यथा यान्ति पयान्ति च नायमात्मा तथैतेषु विपर्येति यथैव भूः। जानता कंस भी था, कंस को भी बोध था, लेकिन जानम्य अधर्मम न च मे प्रवृत्तिर्। अब सत्य को जानने के बाद सत्य को करने के लिए रुचि क्यों नहीं आती? असत्य को जानने के बाद वैराग्य प्रकट क्यों नहीं होता? इसका कारण, इसका केवल एक कारण है, सत्व गुण का अभाव, सत संकल्प का अभाव। सत्वगुण नहीं है, रजोगुण तमोगुण होता है, संसार का कार्य हो जाता है। अब दो बातें समझिए यहां पर आप। सत्कर्म करने से, दान करने से, पुण्य करने से, सेवा करने से, मंदिर में आने से कल्याण होता है। ये बात सबने सुन ली, भीतर गई, हमारे चित्त में गई, हमारे हृदय में गई। अब जिसके भीतर जैसा मटेरियल विद्यमान होगा, सत्वगुण ज्यादा होगा तो सत्वगुण तर्क को तर्क नहीं करेगा, सत्वगुण ऑप्शन नहीं देगा, सत्वगुण ये नहीं कहेगा कल कर लेना, परसों कर लेना, ये नहीं करेगा। वो सत्वगुण कैसे आया? वो निरंतर कथा सुनते सुनते, निरंतर भजन करते करते तो सत्वगुण है। बिना विचारे, बिना सोचे वह कहेगा ये कर्म मैं करूंगा। जानामि धर्मम, क्यों? तो वह जानता है धर्म के मार्ग पर चलने से ही गति होती है। सुखम च न बिना धर्मात् तस्माद् धर्म परो भवेत।
धर्म मार्ग ही भगवान के चरणों तक ले जाता है, धर्म ही मेरे अंत में काम आने वाला है। यह मैं जो कर रहा हूं अथवा करने जाऊंगा, ये किसी और का भला नहीं कर रहा, ये मैं स्वयं का ही कल्याण कर रहा हूं। तो हृदय में जो सत्वगुण बैठा है वो तुरंत कहेगा करो। हमने कोई बात सुनी, वो भीतर गई, तर्क कुतर्क में उलझी बुद्धि, रजोगुण तमोगुण के प्रपंच में विषय विलास में फंसा हुआ चित्त, वो कहेगा चलो देखा जाएगा, छोड़ो देखेंगे हम। सत्वगुण, अब सत्वगुण कहां से आएगा? तब कहते हैं सत्वगुण आएगा भगवान की कथा सुनने से, सत्वगुण आएगा स्वाध्याय करने से, सत्वगुण आएगा भगवान का नाम जप करने से, सत्वगुण आएगा गुरु के दर्शन से, गुरु कृपा से, आचार्यों की सेवा से, महापुरुषों की सेवा से वो सत्वगुण प्रकट होगा। और वह सत्वगुण से प्रकट हुआ विवेक, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, वही सत्य असत्य का निर्णय करने में समर्थ है।